ओके साथ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फेज डिफरेंस। ये वेव्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्या होता है कि जी फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए वेव कैसे निकालते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स कैसे निकालते हैं और फेज डिफरेंस जो है एक सेम पॉइंट के टू डिफरेंट पॉइंट टाइम्स पे कैसे निकालते हैं। फेज डिफरेंस का मतलब होता है कि आपके दो पॉइंट्स वेव के ऊपर वो आउट ऑफ सिंक कितने हैं, या दो पॉइंट सिंक्रोनाइज हो सकते हैं कि सेम उनका स्टेट ऑफ मोशन है, या वो क्या हो सकते हैं, आउट ऑफ सिंक हो सकते हैं। मसलन इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास लेट्स से ये दो पॉइंट्स हैं ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। राइट नाउ ए जो है वो मीन पे है, अगर ये लाइन हमारी जो है वेव की मीन पोजीशन को शो करती है, बी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब देखें ए जा रहा है ऊपर, ऐसे जाएगा और बी आएगा नीचे, तो ये दोनों पॉइंट्स सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, ये आउट ऑफ सिंक हैं बाय सम मैग्नीट्यूड, या हम साइकिल की फॉर्म में देखें तो इनके बीच में एक साइकिल, एक पॉइंट का क्या होता है कि एक पॉइंट यहाँ से गया ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन पे, नीचे गया फिर मीन से वापस आया, दिस इज वन साइकिल। ठीक है, ए और बी में जो डिफरेंस है साइकिल का वो एक साइकिल से कम है। कितना कितना डिफरेंस है, यहां से लेके यहां तक ये कितना होता है, दैट इज क्वार्टर साइकिल। फिर वापस यहां तक आ जाएं तो ये आपके पास इधर से ये क्वार्टर साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये 3/4 साइकिल, ये जो है वन साइकिल। सो ए इज एट मीन, बी इज एट एक्सट्रीम, ए इज मूविंग अप एट दैट टाइम, बी इज मूविंग डाउन। जब ए अपर एक्सट्रीम पे होगा तो बी मीन पे आ जाएगा, जब ए वापस मीन पे आएगा तो बी लोअर एक्सट्रीम पे होगा, जब ए लोअर एक्सट्रीम पे जाएगा तो बी दोबारा मीन पे होगा, जब ए मीन पे होगा तो बी दोबारा एक्सट्रीम पे होगा। ठीक है, सो इन दो पॉइंट्स के बीच में ये दो पॉइंट्स वेव के ऊपर हैं, और इन दो पॉइंट्स की स्टेट ऑफ मोशन को देखें। जाना दोनों ने, ए ने इस पाथ को फॉलो करते रहना है, बी ने इस पाथ को फॉलो करना है। दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, दोनों का जो है जो मोशन है, अगर वर्टिकल एक की है तो दूसरे की भी वर्टिकल है। लेकिन मसला ये है कि दोनों में कोई सिंक्रोनाइजेशन का मसला है। ए अगर मीन पे है तो दूसरा एक्सट्रीम पे है, ए ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, एंड सो ऑन। तो इसको मैथमेटिकली हम देखना चाहते हैं कि जी इनमें कितना आउट ऑफ सिंक है, उसको हम एंगल से या साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वार्टर साइकिल है ना, एक साइकिल का एंगल में देखें तो 360 डिग्री होता है। वन साइकिल मीन, आप अगर वेव फॉर्म में भी देखें तो वन साइकिल अगर है तो दैट मीन के एंगल में दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, तो हम फेज को डिग्री में या रेडियन में या साइकिल में हम बात करेंगे। सो ए और बी के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हम कहेंगे 90 डिग्री या क्वार्टर साइकिल। ठीक है, 90 डिग्री या क्वार्टर साइकिल। अच्छा, अगर हम कहें कि हमारे पास दो पॉइंट्स कुछ इस तरह के हैं वेव के ऊपर ही, ए और बी, ए राइट नाउ इधर है, बी इधर है। ये आपको पता है अपर एक्सट्रीम पे है, ये नीचे आएगा, बी ए जो है ये ऊपर जाएगा। जब ये मीन पे होगा तो ये भी मीन पे होगा, जब ए अपर एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा बी लोअर एक्सट्रीम पे होगा। देख रहे हैं दोनों में जो है वो कितने साइकिल का फर्क है। इन टर्म्स ऑफ साइकिल देखें तो ये कितने साइकिल का फर्क है दोनों में। इज इट हाफ साइकिल, क्वार्टर साइकिल, 3/4 साइकिल? वन साइकिल होगा ना। नहीं, अभी इनमें फेज डिफरेंस वन साइकिल का नहीं है ना,
1 साइकिल का नहीं, ये हाफ साइकिल का फर्क है। ये जी। 180 डिग्री का फर्क है दोनों में, कि ए अगर लोअर एक्सट्रीम पे है, बी अपर एक्सट्रीम पे है, बी नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अब हम इसको ऐसे देखेंगे कि लेट्स से आपके पास ये एक वेव है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, और इसके ऊपर हमने डिफरेंट पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, ठीक है। और हमें जो है वो बताना है फेज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स। अगर कहा जाए कि जी फेज डिफरेंस बिटवीन ए और बी निकालें, तो कितने डिग्री का फ़र्क है इनमें? 90 डिग्री। 90 डिग्री। सो ए और बी में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, और ए और सी में कितना है? 180। 180 डिग्री। इफ सी इज मूविंग अप, तो एट दैट टाइम ए वाज मूविंग डाउन। सी अगर अपर एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो ए लोअर एक्सट्रीम पे होगा, फिर सी अगर लोअर एक्सट्रीम पे आएगा तो ए अपर एक्सट्रीम पे चला जाएगा। सो दे आर आउट ऑफ सिंक बाय 180 डिग्री। तो इसलिए अगर हम इसको लिखना चाहें कि फेज डिफरेंस फाइ से शो किया जाता है बिटवीन ए एंड बी, दैट इज 90 डिग्री, या इन टर्म्स ऑफ साइकिल बात करें तो क्वार्टर साइकिल, ठीक है, 1/4 साइकिल हम लिखेंगे। और ये समझाना कि जी 360 डिग्री, ये देखें ना, ये एक साइकिल है एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो हम इसके रेफरेंस से बात करते हैं कि कंप्लीट वेवलेंथ में अगर एंगल की फॉर्म में देखें तो वो 360 डिग्री होता है। सो फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी और फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज 180 डिग्री। फेज डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, सो ए इज दिस पॉइंट, 270। डी इज दिस पॉइंट, दैट इज 270 डिग्री। और फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ई इज 360। 360 डिग्री। अच्छा, 360 डिग्री फेज डिफरेंस को हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं। दो पॉइंट्स जो 360 डिग्री उनके बीच में फेज है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो 0 डिग्री फेज भी, 360 इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस चीज़ की कैसे हमें का ज़रूरत पड़ेगी कि अगर फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड एफ की बात करनी हो, ए आपको पता है ये है और एफ ये है, तो कितना फेज डिफरेंस होगा? 90 या फिर 360 + 90। यस, जबरदस्त। क्योंकि देखें ए और ई तो इन फेज है ना, तो एफ को ई के साथ ले देख लें तो 90 डिग्री है। और ए और ई में कोई फर्क नहीं है, इन फेज हैं दोनों पॉइंट्स। इन फेज का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दो या चार फौजी परेड कर रहे हैं, और सबकी परेड इस तरह की है कि सब में सिंक्रोनाइजेशन है। ऐसा नहीं कि एक कोई अ, एक फॉर एग्जांपल बाजू ऊपर कर रहे हैं, दूसरा सो के नीचे कर रहे हैं, तो वो आउट ऑफ फेज होंगे। तो फेज डिफरेंस जो 0 डिग्री होता है, इसको हम कहते हैं इन फेज, इन दोनों बिल्कुल इन फेज। कि ए अगर ऊपर है, फॉर एग्जांपल जैसे बी और एफ के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो 0 डिग्री या 360 डिग्री है। अगर बी यहाँ पे पहुंचेगा तो एफ जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा। बी नीचे पहुंचेगा तो एफ भी नीचे पहुंच जाएगा। बी वापस इधर पहुंचेगा तो एफ भी वापस इधर पहुंच जाएगा। बी ऊपर पहुंचेगा तो एफ भी ऊपर पहुंचेगा। इसका मतलब होता है कि ये दोनों इन फेज हैं। किसी भी टाइम पे इन दोनों का सेम डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन, और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो भी सेम होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड एफ, जैसे आपने बताया कि ए आपके पास ये पॉइंट है और एफ जो है आपके पास ये है, तो 360 प्लस 90 डिग्री, दैट इज 360 प्लस 90 450 डिग्री भी हम कह सकते हैं, या 90 डिग्री भी कह सकते हैं। सो फेज डिफरेंस जो 90 से ऊपर होगा उसमें से 360 माइनस करके लिखना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। सो इन फेज और 180 डिग्री का मतलब होता है कंप्लीटली आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। फिर और 0 डिग्री का मतलब होता है वो इन फेज है। अब देखें आउट ऑफ फेज, जैसे बी और डी को देखें, तो बी अगर अपर एक्सट्रीम पे है, डी लोअर एक्सट्रीम पे है, बी नीचे आ रहा है, ए ऊपर जा रहा है,
बी लोअर एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, डी इस वक्त अपर एक्सट्रीम पे हो जाएगा, फिर डी नीचे आना शुरू हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है। सो हर वक्त इन दोनों के बीच में जो है वो एक मतलब ये है कि दोनों के बीच में एक अपोजिशन है टोटली, ठीक है, आउट ऑफ फेज। कि एक बंदे की थॉट आपके बिल्कुल अगेंस्ट हो तो वो हम कहते हैं कि जी वो आपके साथ आउट ऑफ फेज है बेसिकली। और अगर कोई बंदा आपके साथ थॉट्स के अंदर या उसको हम ये कहें कि जी उसके ख्यालात वो सारे आप जैसे ही हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो दो बंदे इन फेज हैं यार, ठीक है। लेकिन अब ये याद रखना कि यहाँ पे डिस्टेंस भी हो सकता है, यहाँ पे जो है वो अगर वो अगली बात पे आएंगे, यहाँ पे टाइम होगा तो उसका क्या मतलब है। जैसे देखो बेटा, अगर दोनों वेव्स के दो, एक वेव के दो पॉइंट्स हैं और दिस इज डिस्टेंस एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और उन दो पॉइंट्स के बीच में कोई डिस्टेंस दिया हुआ है जैसे ए और बी। अब हम बड़े आराम से इस तरह नहीं बता सकते कि कितना फेज है, ठीक है। हमें अगर एक्स का पता हो और वेवलेंथ का पता हो तो हम रेशियो मेथड लगा के कि हम ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि अगर वेवलेंथ की इक्वल दो पॉइंट्स दूरी पे हैं तो उनका फेज डिफरेंस होगा 360 डिग्री। और दो पॉइंट्स अगर वो एक्स डिस्टेंस पे हैं तो उनका फेज डिफरेंस लेट्स से फाई है। तो वी विल गेट ए फार्मूला बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो फाई लेमडा इज इक्वल टू एक्स 360। तो फाई विल बी x डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये x को यूज करेंगे यहाँ पे, और वेवलेंथ हमें यहाँ से नजर आ रही कि कितनी है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो दैट इज वेवलेंथ इंटू 360 डिग्री, ये फार्मूला बन जाएगा फिर फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। अगर उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो आपका हाफ वेव लेंथ है तो ये हाफ डिवाइडेड बाई लेमडा, ये 180 डिग्री होगा। अगर वो क्वार्टर वेव लेंथ है तो 90 डिग्री होगा। अगर वो जो है वन वेव लेंथ है तो 360 डिग्री होगा। तो इस तरह ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और आपके पास दैट शोज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के ये एक ही पॉइंट के पोजीशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट्स हैं एट डिफरेंट टाइम्स, एट दीज आर नॉट डिफरेंट पॉइंट्स, द सेम पॉइंट। इस वक्त ये पॉइंट मीन पोजीशन पे है, इस वक्त यही पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन पे है। मतलब एक ही पॉइंट अप एंड डाउन ओसिलेट कर रहा है, या वो ऐसे ओसिलेट कर रहा है। तो दोनों का सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे ही बनेगा। सो स्टार्ट, लेट्स से स्टार्ट में वो यहाँ पे है t0 पे, फिर थोड़ी देर बाद उसका डिस्प्लेसमेंट वो मीन पे पहुंच जाता है तो ये हो जाता है, फिर दोबारा यहाँ से वापस आता है तो मीन पे, फिर लोअर एक्सट्रीम पे एंड सो ऑन। सो एक पॉइंट का अपने साथ डिफरेंट टाइम पे भी फेज डिफरेंस हो सकता है। मतलब उसी पॉइंट का अगर वो कहे जी t1 0 और इस टाइम पे कितना फेज डिफरेंस था, फेज डिफरेंस ऑफ ए पॉइंट एट टू डिफरेंट टाइम्स, तो हम ये कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस 0 और t1 के बीच में जो था 90 डिग्री था। सो ए बी सी डी इनको टाइम्स कंसिडर कर लें तो फेज डिफरेंस बिटवीन टाइम ए एंड सी कितना था? व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन टाइम ए एंड सी ऑफ द सेम पॉइंट? 180 होगा। 180 डिग्री, ठीक है। तो रेडियन में भी लिख सकते हो, रेडियन में यू नो 90 डिग्री इज पाई बाई 2 रेडियन। तो लेकिन एग्जामिनर जब आपको कहेगा तो आपको फ्रीडम भी होगी, या नीचे यूनिट लिखी होती है, डिग्री में मोस्टली बात की जाती है। तो इस तरह फेज डिफरेंस बिटवीन द सेम पॉइंट एट टू पॉइंट्स ए, टू टाइम्स ए एंड डी इज 270 डिग्री। क्लियर? ए एंड डी मतलब ये आपके पास यहाँ तक बनना है। सो दिस इज 90, दैट इज 180, और दिस इज 290 फर्दर 270 डिग्री। ठीक हो गया? जी कोई डाउट? नो। तो अब इसका अगर फार्मूला देखें कि ये दो टाइम्स है जिन पे फेज डिफरेंस निकालना है उस पॉइंट का, और इनके बीच में टाइम इंटरवल जो है वो टी है।
तो हमें पता है कि ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हेन इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हमें एक साइकिल का जो टाइम है वो टाइम पीरियड होता है। तो हम यहाँ से टाइम पीरियड देख लेंगे और रेशियो मेथड को यूज़ करते हुए टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, और एक टाइम पीरियड के का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इस तरह हमें कोई भी दो डिफरेंट टाइम्स दिए होंगे, उनके बीच में फेज डिफरेंस उसी पॉइंट का हम देख सकेंगे। ठीक है। तो ग्राफ जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपको इस तरह वेव ग्रिड डायग्राम पे बनाई होती है, और आप यहाँ ओरिजेंटल एक्सेस पे भी आपको देख रहे होते हैं कि कितना मतलब स्मॉल डिविजन्स बन रहे हैं और टाइम पीरियड कितना है। तो यहाँ से भी हमें देख के उनको काउंट करके तो हम उसी फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में कैसे देख सकते हैं। फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में, जैसे अब आपको दो वेव्स जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ भी हो सकता है। एक वेव आपके पास ये येलो कलर से शो हुई है और दूसरी वेव जो है ये ब्लू कलर से। इनके बीच में इनमें फ़र्क क्या है? इनका एम्पलीट्यूड फ़र्क है, इनका टाइम पीरियड सेम है, और इनका फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस, आर दे इन फेज और आउट ऑफ फेज और समथिंग एल्स? एम्पलीट्यूड ऑफ। देखो, अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ अलाइन है, तो और ट्रफ ट्रफ के साथ अलाइन है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेव्स क्या हैं? इन फेज हैं। इनके बीच में फेज डिफरेंस बिटवीन दिस वेव, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स इज 0 डिग्री। दे आर इन फेज। ठीक है। दे आर इन फेज। यहाँ से देखें, इस येलो का ऊपर अगर क्रस्ट शुरू हो रहा है तो इसका भी क्रस्ट शुरू हो रहा है। जब ये पीक पे है तो ये भी पीक पे है, जब ये मीन पे, इसका ये जब ट्रफ है तो ट्रफ। तो दोनों के पीक्स के अंदर कोई जो है ना टाइम डिले नहीं है, तो इस तरह इनके बीच में फेज डिफरेंस कोई नहीं है। इन फेज इनको ये दोनों वेव्स कहलाएंगी इन फेज। और इन दोनों वेव्स की इंटेंसिटी का फ़र्क है और एम्पलीट्यूड का फ़र्क है। ये दोनों वेव्स को अगर हम देखें एंगल वाइज भी देख लें, तो येलो वेव का अगर ये पीक हम कंसिडर करते हैं, तो उसी तरह की पीक जो है वो इसकी कंसिडर करनी पड़ेगी। और इनके बीच में अगर हम देखें एंगल वाइज, तो यहाँ से कितना एंगल बनता है इन टर्म्स ऑफ साइकिल देखें, तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये क्वार्टर साइकिल है, और ये भी क्वार्टर साइकिल है, तो ये हाफ साइकिल बनता है। दिस इज हाफ साइकिल। तो क्या हमने दो पीक्स ऐसी चूज करनी है कि जैसे इसका मतलब सेम फेज वाले दो पॉइंट उठाने, वे दो डिफरेंट वेव्स पे ये पॉइंट उठाया और साथ में दूसरे का यही पॉइंट, कि अगर इसका अपर एक्सट्रीम उठा लिया, इसका भी अपर एक्सट्रीम उठाना है, उसके बाद नीचे और ये नीचे, या हम ये उठा सकते थे, एक का ये पॉइंट दूसरे का ये पॉइंट। तो इनके बीच में देखें कि इनके बीच में एंगल में देखें तो ये 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बनता है। इज दैट क्लियर? 180 डिग्री का, अगर एक वेव का, दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको ऐसे समझते हैं कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ अलाइन है, ये देखें इसी लाइन में, तो हम कहते हैं कि दो वेव्स जो हैं वो कंप्लीटली आउट ऑफ फेज हैं, आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। मतलब दोनों वेव्स जो हैं वो जो है वो एक लीड कर रही है, दूसरी लैग कर रही है। और लीड लैग कौन लीड कर रही है, कौन लैग कर रहा है, इसमें आपने नहीं जाना, ये हमारे उसमें डिस्कशन में नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब ये देखें, दो वेव्स, मैंने अगली सिचुएशन देखी है कि इन दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस देखना हो तो क्या होगा कि, अच्छा, सम टाइम इधर एंगल भी आपको दिया होता है, तो वो तो फिर डायरेक्टली नज़र आ जाएगा, इधर टाइम है इधर डिस्प्लेसमेंट है, फिर आप को फार्मूला लगाना पड़ेगा या आपको नज़र आ जाएगा। तो अब देखिए, ये वेव जो है यहाँ से ऊपर स्टार्ट हो रही है, ये इसका जो है यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये टाइम बाद में स्टार्ट हो रही है, ये पहले स्टार्ट हो रही है। सो हम कह सकते हैं कि
इन टर्म्स ऑफ अगर एंगल देखें तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना बनता है, ये हम देखेंगे कि ये कितना एंगल है। 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री है, एक क्वार्टर साइकिल है 90 डिग्री है। हम ये इसको लिखना चाहेंगे तो अगर ये टाइम T1 ओवर, दोनों वेव्स का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर टाइम पीरियड सेम नहीं होगा दोनों वेव्स का, फिर उनका फेज डिफरेंस डिफरेंट टाइम से डिफरेंट होगा। हमने ये दोनों वेव्स ऐसी ड्रा की इनका टाइम पीरियड सेम है, तो उनका फेज डिफरेंस चाहे आप इन दो टाइम्स पे देखें फिर भी वही है, देख रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो फिर भी यही आपको नजर आना चाहिए, यहाँ से देखें यही नजर आना चाहिए। तो फेज डिफरेंस इज नॉट चेंजिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फेज डिफरेंस जो है जिस वक्त भी है वो हर वक्त वही है, एंड इट इज T1 ओवर टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड सेम है चाहे जिससे आप देख लें, इससे देख लें या आप इधर से देख लें, तो यू विल गेट सेम आंसर, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सो दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। तो इस केस में ये बनता है 90 डिग्री, हमें वैसे नज़र आ रहा है। और अगर इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि अगर ये दो वेव्स आपके पास उनमें थोड़ा सा टाइम है कोई इस तरह है, तो अब क्या करेंगे, दोनों वेव्स की पीक्स को हम देखेंगे, या हम इस इस डिस्प्लेसमेंट को देख लेंगे, क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट है और सॉरी डिस्टेंस है, और एक वेवलेंथ को हम देख लेंगे कितनी है। ठीक है, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए इनकी बीच इनकी। और जो है ये डिस्प्लेसमेंट x ओवर वेवलेंथ, तो फेज डिफरेंस विल बी x ओवर लैम्डा इंटू 360 डिग्री। ठीक है, या आप चाहें तो इन दो पीक्स के बीच में यहाँ से नोट कर लें, जहाँ से आपको नज़र आना चाहिए ये सेम होगा x, यहाँ से नोट कर लें, ये यहाँ से नोट कर लें। तो फेज डिफरेंस टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो रहा है तो फिर वो कहेगा कि किस टाइम पे फेज डिफरेंस बताएं, तो वो फिर इस तरह मोस्टली फिर आपको ये दिया जाता है कि फेज डिफरेंस इनकी वेवलेंथ सेम होगी, तो जो फेज डिफरेंस है वो इनको आगे जाके हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन पे कि कोहेरेंट वेव्स वो वेव्स कहलाती हैं जिनका फेज डिफरेंस जो है वही है, वो हर टाइम पे चेंज नहीं होता। ठीक है, अच्छा अगर दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस, जैसे ये ऊपर वाली के बीच में 90 डिग्री है, इधर फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री, लेकिन लेट्स से 90 डिग्री ऑप्शंस में ही नहीं है, तो आप क्या जवाब लिखोगे, इसके बराबर दूसरा फेज डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री है लेकिन 90 की ऑप्शन जो है वो नहीं है, तो फिर तो थ्री क्या। सिक्सटी प्लस जी 360 + 90। नहीं, वो अगर लेट्स से 360 डिग्री से कोई कम आंसर है तो क्या जवाब देखें। अगर बेटा मैं ये दो पॉइंट्स उठाए तो मुझे 90 फेज डिफरेंस नज़र आ रहा है, और मैं अगर इस तरह करता हूँ कि इसी वेव को यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ बैकवर्ड, और इसका अच्छा 270। बता देते हैं, इसका ये पॉइंट, ये भी इन फेज पॉइंट है ना, मैंने इस ये पॉइंट उठाने के बजाय इसका ये उठा लिया जाए और इसका ये उठा लिया जाए, देखें ये ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये फेज डिफरेंस फिर कितना होगा, 270 डिग्री हुआ टू ना। सेवेंटी तो फेज जी। डिफरेंस 90 का मतलब होगा 360 माइनस 90, तो दूसरी ऑप्शन होगी 270 डिग्री। ठीक हो गया, 360 यस। माइनस 90, 360 माइनस 90। या अगर आप इसमें आपको पीछे एक्सटेंड करना नहीं चाह रहे, तो आप यहाँ से आगे के दो पॉइंट्स उठा लें, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक वेव का आपने फॉर एग्जांपल ये पॉइंट उठाया है, ये इस पिंक का, और ये जो ब्लू है उसका ये पॉइंट उठा लें, ये देखें ये भी ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जा रहा है। इसके बाद वाली सिचुएशन सेम होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि दो मीन वाले पॉइंट उठाओ
और उसके बाद जो है ये नीचे जा रहा है, तो ऐसे नहीं, दो सेम फेज वाले पॉइंट उठाने। तो आप देख लें, यहाँ से यहाँ तक देखें, दिस इज नाउ, ये कितना है, दैट इज 270 डिग्री। ये कैसे पता चल रहा है, ये देखें, 180 एंड देन 90, दिस इज 270 डिग्री। तो इस तरह भी एक क्वेश्चन आया था कि दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस वाली ऑप्शन ये नहीं थी। तो इसलिए अब अगर आपसे कहता है कि जी दो वेव्स, एक वेव आपको ड्रॉ करके उसने दी है, और उसका लेट से ये टाइम भी हो सकता है, ये आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और आपको यहाँ पे उसने ये टू बॉक्सेस लिखे। तो वो कहता है एक सेकंड वेव ड्रॉ करें जिसकी, जो इसके इन फेज हो, और जिसकी इंटेंसिटी इसके 4 टाइम हो, इंटेंसिटी 4 टाइम हो, लेकिन हो क्या, इन फेज। इन फेज होने का मतलब ये है कि क्रस्ट को क्रस्ट के साथ अलाइन करना है, ट्रफ को ट्रफ के साथ। लेकिन इंटेंसिटी 4 टाइम का मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड में कितना फर्क होगा। मैंने बताया आपको कि इंटेंसिटी इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो इफ इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स, देन एम्पलीट्यूड्स के बीच में रेशियो क्या होगी। आवाज आ रही अगर बेटा। इंटेंसिटी इंटेंसिटी 4 हो तो एम्पलीट्यूड 2। 2 होगा। तो इसका मतलब दूसरी वेव को बनाना है तो उसका एम्पलीट्यूड इसके ट्वाइस होना चाहिए, और वो इन फेज है तो इसलिए इस तरह। इज दैट क्लियर। यस सर। तो इसी स्केलिंग पे आपने बनाना है। ये देख लो 4, इसका एम्पलीट्यूड 2 यूनिट है, इसका 4 यूनिट है। नहीं, एम्पलीट्यूड डबल है, सॉरी, नॉट एम्पलीट्यूड डबल होना चाहिए ना, तो ये 2 यूनिट है और इसका 4 है, तो एम्पलीट्यूड हमने डबल करना है क्योंकि इंटेंसिटी 4 टाइम, और इंटेंसिटी अगर 2 टाइम होती है तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट 2 टाइम ए करते, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से देखते और उसको स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते, वहाँ ड्रा करते। अगर वो कहते हैं जी उनमें इन फेज के बजाय वो आउट ऑफ फेज हैं और इंटेंसिटी का यही तलक है, तो फिर आपके पास कंप्लीटली आउट ऑफ फेज हैं, तो फिर वो इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है। अगर वो कहता 90 डिग्री का फेज है, तो फिर आप ड्रा कर सकते थे। मोस्टली इस तरह के केसेस में या 90 कहेगा या 180 कहेगा या इस तरह इन फेज कहेगा। तो इस डिस्कशन में हमने क्या किया कि दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दो वेव्स का जो है वो ग्राफ आपको नीचे ये एंगल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट भी दिया जा सकता है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी हो सकता है। और उसके अलावा दो वेव्स इन फेज, कंप्लीटली इन फेज किस तरह की आपको दिखती हैं, आउट ऑफ फेज कैसी दिखती हैं, जब आगे इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस आपके सामने आएगी। और फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए गिवन वेव, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ हो, तो वहाँ से हम देखे वी कैन इजीली फाइंड फेज डिफरेंस। और जो है फेज डिफरेंस को हम जो एंगल की फॉर्म में वो देखते हैं। और इसका मतलब भी मैंने बता दिया कि दो पॉइंट्स जो हैं वो एक वेव के ऊपर कितना आउट ऑफ सिंक हैं, दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, और कितने सिंक्रोनाइज नहीं है, कितना उनके बीच में। तो इसको मैथमेटिकली हम इस कंसेप्ट को फेज डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। फेज बेसिकली होता है एंगल, एक पॉइंट का मीन पोजीशन के रेफरेंस से उसका एंगल क्या है। ठीक है। अगर हम लेट्स से ये मीन पोजीशन है और एक पॉइंट यहाँ पे ले, तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, लेकिन एक पॉइंट नीचे है, तो इसका भी एंगल जो है वो 180 डिग्री है, सॉरी 270 डिग्री, क्योंकि ये ऐसे होके ऐसे आया है। तो अब इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो इन एंगल्स के बीच में डिफरेंस होगा। ठीक है। इज देयर एनी डाउट। नहीं सर। तो फेज डिफरेंस की हर तरह की सिचुएशन जो है आपको निकालनी आनी चाहिए। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस
जैसा बेटा देखो पास पेपर की सिचुएशन टॉपिकल से कि एक्स एंड वाई आर टू पॉइंट्स ऑन द surface of water in the ripple tank, or a source of waves of constant frequency begins to generate waves which then travels past x and y, causing them to oscillate. So what is the phase difference between points x and y? Excellent. एंगल की फॉर्म में हमें नजर आ रहा है, आप थोड़ा सोचें। 180 से ज्यादा होगा ना? नहीं, कितना ज्यादा है? 270। 270? क्यों इसमें डाउट में चले गए? ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक साइकिल बनता है। जी। दिस इज 360 डिग्री, तो दिस इज 180 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180 डिग्री है, और प्लस 90 डिग्री है, तो 270 डिग्री। तो जी। ठीक है। यस। बड़ा सीधा साधा सा काम है, लेकिन जब आप को स्ट्रक आने पे आए तो आ सकता है। ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस travels at this speed through a medium. What is the phase difference between 2 points 2 meter apart? अब देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दो दो अब पहले हम देखेंगे कि आपके पास फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है और स्पीड गिवन है, तो v इज इक्वल टू एफ तो लेमडा से आप क्या निकालेंगे? वेवलेंथ। वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालना क्यों ज़रूरी है? कि वेवलेंथ के बगैर तो हमें नहीं पता होगा कि 2 मीटर जो पॉइंट्स हैं ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कितने दूर हैं, कितना साइकिल बनता है। सो दैट्स वाई वेवलेंथ निकालना ज़रूरी है। देयर इज v ओवर एफ। सो 24 डिवाइड बाई 15 ये कर लोगे, ये वन कितना पॉइंट बनता है? सिक्स डू यू हैव कैलकुलेटर? 1.6। 1.6 मीटर, ठीक है। तो दैट मीन के ये दो पॉइंट्स जो है एक वेवलेंथ से भी आगे हैं। 1.6 तो आपके पास एक वेवलेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.6 है। दैट मीन के ये 0.8 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये क्या है? 0.4। और हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं वो 2 मीटर अपार्ट हैं। तो 2 मीटर का मतलब ये है कि 0.4 आगे और जाना है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ? उन दो पॉइंट्स की एग्जैक्टली उनकी लोकेशन करने का क्या मतलब है? क्या बात जो है वो किधर चली गई है? वो दो पॉइंट्स वन वेवलेंथ से भी आगे है। ठीक है। और कितना आगे? इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देखें, तो बाकी फर्क जो बनता है 2 माइनस 1.6 करें तो 0.4 बनता है। और जी। 0.4 को अगर हम वेवलेंथ की फॉर्म में देखें, तो मैंने बोला था ना कि 360 से आगे चले जाएं तो वो फेज डिफरेंस को जो है वो 360 माइनस करके हम बात करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? दे आर आउट ऑफ फेज बाय क्वार्टर। क्वार्टर साइकिल, क्योंकि ये देखें ये और ये, बाकी आगे जी। एग्जैक्ट क्वार्टर साइकिल की बात आ रही है कि 2 माइनस 1.6 करें तो वो बनता है आपके पास 0.4। ठीक है। तो 0.4 को अगर हम इसकी रेशो में देखें तो वो 90 डिग्री बनता है। 0.4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 360 करेंगे ना, तो वो आपके पास क्या बनेगा? 90 डिग्री। गॉट इट? यस। दैट इज क्वार्टर साइकिल। क्लियर? यस सर। ये एक वेव है, साउंड वेव है, स्पीड दिस, फ्रीक्वेंसी दिस। स्पीड फ्रीक्वेंसी दी है, और आपको क्या किया? व्हाट इज द पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विद द फेज डिफरेंस पहले ऑफ। वेवलेंथ जी। पहले वेवलेंथ हाँ, निकालेंगे। वेवलेंथ निकालेंगे और 60 डिग्री जो है उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ढूंढ लेंगे। जी। फेज डिफरेंस हमें दिया हुआ है ना, वेवलेंथ हमें यस। पता है, तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। फेज डिफरेंस इज एक्स ओवर वेवलेंथ इंटू 360 डिग्री। राइट नाउ वी नो फेज डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड एक्स। वेवलेंथ जी। हमें इस फार्मूले से आ जाएगी।
वेवलेंथ 6.6। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा अब इस पे टाइम नहीं ज़ाया कर रहा ना। ये जी द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज एन पाई। अब इन रेडियन में बात की है, पाई की जब बात है तो रेडियन में, पाई मीन 180 डिग्री। ठीक है, जी। एक्स आपके पास ये है, वाई आपके पास ये है। अगर हम एंगल में देखें तो इस पॉइंट तक जो है वो ये एक साइकिल बनता है 360 डिग्री। 2 पाई। और 360 प्लस 180 कितना बनता है? 360 450। 14 4 या 5, 540। हाँ 540। कितना आएगा? 540 को अगर आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ पाई कितना बनेगा ये? 180 से डिवाइड कर लें तो कितना बनता है? 3। जी। ये बात है ना, 3 पाई। हम्म। इज दैट क्लियर? 3 पाई जी। 540 डिवाइड बाई यस वन सर। एटी तो 3 पाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये यस क्वेश्चन सर। जो था जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अब देखिए, इन दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो कितना है? 100 डिग्री है। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, 100 डिग्री ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या करेंगे? 360 माइनस, अगर हम इन दो पॉइंट्स को चूज कर लें तो ये फेज डिफरेंस आपके पास बन जाएगा। तो 360 माइनस 100 दैट इज 260। ये बड़ा इंपॉर्टेंट 260। क्वेश्चन था। ठीक है। यस सर।